कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये एक प्रोसेस है दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को एक सिंगल फंक्शन में कंबाइन करने के लिए। इसके लिए मिनिमम हमें 2 फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। फंक्शन की कंपोजिशन के लिए हमें मिनिमम 2 फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम आप जितने भी फंक्शंस की करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। अब ये हम किस तरह से करते हैं कंपोजिशन? इसके लिए हम ये करते हैं कि एक फंक्शन का आउटपुट हम दूसरे फंक्शन के इनपुट से रिप्लेस करते हैं, यानी कि एक फंक्शन की जो रेंज है उसको दूसरे फंक्शन की डोमेन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास एक नया फंक्शन उन दोनों को कंबाइन होके मिल जाता है और उसी को ही हम फंक्शन की कंपोजिशन कहते हैं। सो फर्स्ट क्या हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। इनके हम कंपोजिशन डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो इसकी कंपोजिशन हम इस तरह से डिफाइन करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम फॉग नहीं बोलेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। दिस मीन्स डैट फंक्शन एफ में जो एक्स इसकी डोमेन थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स दूसरे फंक्शन की रेंज के साथ। ठीक है, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन फंक्शन एफ में एक्स को रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स के साथ। और दूसरी कंपोजिशन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन जी फंक्शन में हमने एक्स को रिप्लेस किया एफ ऑफ एक्स के साथ। और इसी तरह से हम फंक्शन की उसके अपने साथ भी कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फंक्शन एफ की एफ के साथ ही एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन एफ में ही उसके एक्स को उसकी डोमेन को उसी के साथ रिप्लेस करेंगे। और इसी तरह से जी ऑफ एक्स मीन्स जी फंक्शन में हम उसकी डोमेन को उसी के साथ ही रिप्लेस करेंगे। अब इन जनरल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये सेम नहीं होते। इन जनरल ये इक्वल नहीं होते। बिज़ाहिर हमें लगता है कि एफ जी दो सेम फंक्शंस हैं, एफ ऑफ जी ले लें या जी ऑफ एफ ले लें, दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते अनलेस के एक फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन हो। अगर एक फंक्शन आइडेंटिटी हो तो फिर हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लें या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लें, दोनों का आंसर सेम होगा। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इसको फंक्शंस वाले सेक्शन में हमने पढ़ा है। अच्छा जी, अब हमने निकालनी है कंपोजिशन। हम इसके लिए सेकेंड ईयर मैथ से एक क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। ओके जी, ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स 2x+1 एंड जी ऑफ एक्स इज़ 1/x-1। इनकी हमने कंपोजिशंस निकालनी हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है एंड जी ऑफ एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन के फंक्शन एफ में एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसमें जहाँ भी एक्स है वहाँ हम रिप्लेस कर देंगे जी ऑफ एक्स को। सो 2 इंटू जी ऑफ एक्स +1 ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की जगह पर जो हमें जी ऑफ एक्स गिवन है इसकी वैल्यू लगाएंगे, इस फंक्शन को पुट करेंगे। सो 2 इंटू 1/x-1 ये हमने जी ऑफ एक्स लगा दिया और +1 जो इसके साथ पहले से आ रहा है। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया। सो एलसीएम आया हमारे पास x-1 और ऊपर हमारे पास आ गया 2 + x-1। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1 + x/x-1। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किस तरह से कैलकुलेट किया है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन जी फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, जी फंक्शन में x को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स के साथ। ये रहा जी फंक्शन, इसमें जहाँ भी x है वहाँ अब हमने लगाना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वहाँ हमने लगाना है एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास बन गया 1/f(x-1)। सो यहाँ पे एक x था, उसकी जगह पे अब क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब नेक्स्ट हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट की 2x+1 और -1 इसके साथ ये पहले वाला है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया 1/2x। ठीक है, अब यहाँ से आप नोट करें कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर दोनों सेम नहीं हैं, दोनों डिफरेंट हैं।
क्योंकि इन दोनों में से कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन नहीं था। ठीक है, अगर इनमें से कोई आइडेंटिटी हो जाता तो फिर ये दोनों आंसर सेम आ जाते। ओके जी, नेक्स्ट कंपोजिशन है फंक्शंस की उनके अपने साथ ही। सो एफ ऑफ एक्स हमने निकालना है, यानी कि फंक्शन एफ में ही उसकी डोमेन को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करना है। सो ये रहा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसमें जहाँ भी एक्स था वहाँ हमने रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स को, और फिर हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट की और सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 4x+3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट जी ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि जी में एक्स को हम रिप्लेस करेंगे जी ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट की। सो 1/(1)(x−1)(-1)। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया। सो नीचे एलसीएम या x-1 आया, और इसको ऊपर हमारे पास आया 1 - x+1 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया सिंप्लीफाई करते हुए। सो x-1/2x 2 - x, ये हमारे पास आ गया जी ऑफ एक्स। तो ये इन दो फंक्शंस की सारी कंपोजिशंस हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। तो ये हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स इज x+1 स्क्वायर रूट एंड सेकंड फंक्शन इज जी ऑफ एक्स इज 1/x स्क्वायर। सारी कंपोजिशंस हमने निकालनी है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। दिस मीन्स दैट फंक्शन एफ में एक्स को रिप्लेस किया जी ऑफ एक्स के साथ। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स में जहाँ एक्स था वहाँ हमने रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स को। नेक्स्ट हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई, इसको स्क्वायर रूट के अंदर सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 1+x स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स। अब नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन जी फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स के साथ। तो ये रहा जी फंक्शन, इसमें जहाँ भी एक्स है वहाँ हम लगाएंगे एफ ऑफ एक्स। ये हमने एफ ऑफ एक्स लगाया, उसकी वैल्यू पुट की। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 1/x+1। ठीक है, यहाँ भी आप नोट कर सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दोनों सेम नहीं हैं। नेक्स्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, यानी कि फंक्शन एफ में ही एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। फंक्शन एफ में ही एफ ऑफ एक्स के साथ एक्स को रिप्लेस कर दिया। यहाँ नोट करें, जहाँ पर एक्स था वहाँ हमने एफ ऑफ एक्स लगा दिया, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आ गई एफ ऑफ एक्स। और उसके बाद हमारे पास है जी ऑफ एक्स, यानी कि जी फंक्शन में ही हमने जी ऑफ एक्स एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये रहा जी ऑफ एक्स, इसमें जहाँ पर एक्स है वहाँ हमने जी ऑफ एक्स पुट किया। ठीक है, उसकी वैल्यू लगाई, तो ये बन गया 1/(1)(x स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर खोला और मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो ये हमारे पास बन गया x⁴। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-1 स्क्वायर रूट एंड जी ऑफ एक्स इज x² + 1 होल स्क्वायर। इन दोनों की भी हमने कंपोजिशंस निकालनी है, सारी हमने कैलकुलेट कर ली। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन फंक्शन एफ में एक्स को रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स के साथ। तो आप नोट करें, एफ ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस हमने कर लिया हुआ है जी ऑफ एक्स के साथ, फिर हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 1/x⁴ + 2x स्क्वायर। नेक्स्ट आप एक स्टेप कर सकते हैं कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, या इस तरह से ही रहने दें तो भी ठीक है। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट किया, यानी कि जी फंक्शन में एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो जी ऑफ एक्स में जहाँ एक्स था वहाँ हमने एफ ऑफ एक्स लगा दिया, और नेक्स्ट हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट की। ठीक है, वैल्यू पुट की और इसकी सिंप्लीफिकेशन की, इसका ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 1/(x-1 + 1)।
एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया स्क्वायर के अंदर ही, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन एफ की एफ के साथ ही। तो जो फंक्शन एफ था उसमें एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स के साथ। नेक्स्ट हमने उसकी वैल्यू पुट की है और फिर इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया इस तरह से कि एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। पहले एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, फिर उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर आ गया और जो उसके ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे रह गया। जी ऑफ एक्स हमने कैलकुलेशन किया है। तो जी फंक्शन में जहाँ पर एक्स था वह हमने जी ऑफ एक्स लगा दिया, उसकी वैल्यू पुट की। इनका यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर है और फिर इसका स्क्वायर है। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये वाला है और ये जो अंदर स्क्वायर है इस ब्रैकेट के ये फंक्शन वाला है, ये फंक्शन वाला है, जी ऑफ एक्स वाला है। तो जी ऑफ एक्स वाला ये स्क्वायर और इस ब्रैकेट वाला स्क्वायर ये रहा। ठीक है, वैल्यू लगाई और ये जो बाहर वाला स्क्वायर है ये हमारे पास उसके साथ ही आ रहा था, ये ओवरऑल। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इतने इसमें स्क्वायर्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद अब हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट्स के स्क्वायर्स हैं, ब्रैकेट के बाहर पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होके हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर फोर प्लस वन और फिर इस सारे के ऊपर स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें, एक्स पावर फोर ओपन कर लें, कोई इसमें टर्म मिक्सअप होती हैं, वरना इतना भी आंसर इसका ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज थ्री एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज टू ओवर एक्स स्क्वायर रूट। सारी हमने कंपोजिशंस निकाली हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में जहाँ एक्स था वहाँ हमने जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, जी ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट की और उसके बाद इन पावर्स को सॉल्व किया है। अब ये जो एक टर्म है यहाँ पर, ये एक टर्म है टू ओवर एक्स स्क्वायर रूट और बाहर पावर फोर है, बाहर पावर फोर है। इसको सिंप्लीफाई इस तरह से किया है, एक्स स्क्वायर रूट था, बाहर पावर है फोर। ठीक है, इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। सो एक्स स्क्वायर रूट मीन एक्स पावर वन बाई टू, बाहर वाली पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर हमारे पास आ गई टू। ठीक है, टू पावर फोर हमारे पास कितना आया सिक्सटीन, टू पावर फोर हमारे पास कितना आया है सिक्सटीन, सिक्सटीन को फिर थ्री से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 48 और यहाँ हमने इसको सिंप्लीफाई किया है एक्स स्क्वायर रूट विद पावर फोर तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, और नेक्स्ट टर्म में ये जो टू स्क्वायर है ये फोर हो गया, फोर मल्टीप्लाई बाय टू तो हमारे पास आ गया एट और डिवाइडेड बाय में एक्स स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट तो सिंपल हमारे पास आ गया एट ओवर एक्स। नेक्स्ट हमने एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया है और ऊपर एट कॉमन, सो एट इंटू सिक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसी तरह से अब हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे निकाला, जहाँ पर एक्स था जी फंक्शन में उसको हमने एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, फिर नेक्स्ट हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी और एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास है, फंक्शन एफ में एक्स को रिप्लेस किया उसके साथ। ठीक है, तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन पावर्स हैं ओपन करके कर सकते हैं। ठीक है, और जो मुझे लग रहा है इतना इसका फ़ायदा नहीं होगा, मतलब टर्म्स आपस में इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आएंगी, तो इतना ही इसका आंसर काफ़ी है। और लास्ट वाली जो कंपोजिशन है जी ऑफ एक्स, जी फंक्शन की जी के साथ। ठीक है, सो टू ओवर जी ऑफ एक्स, जहाँ एक्स था वहाँ हमने जी ऑफ एक्स लगाया है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट की है। ठीक है, इसको फिर सिंप्लीफाई किया है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया और स्क्वायर रूट के अंदर ही ये सारा है। अब ये जो टू और टू स्क्वायर रूट के अंदर है, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास आ गया टू स्क्वायर रूट।
तो 2 स्क्वायर रूट को और इधर x स्क्वायर रूट है, इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर रूट में इकट्ठा कर दिया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। कंपोजिशन फंक्शन की फाइंड करना बहुत इजी है, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।